कुछ कार डीलर्स में करा तो वो भाई S10 का प्राइस बोल रहे हैं 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए S10 का प्राइस कैसे हो सकता है भाई। इस गाड़ी की बात करूं कि ये मुझे कितने में पड़ी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बढ़िया लग रही है वैसे, ये दोनों बहने बहने जैसी नहीं लग रही, मतलब कि दादा परदादा दोनों का एक ही होता है कुछ वैसा, क्योंकि दोनों ही एक तरह से एडवेंचर कार है। तो फिलहाल आज हमारा पहला दिन रहने वाला है अपनी स्कॉर्पियो के साथ जम्मू में। तो क्या कुछ इसके साथ प्लान है, क्या कुछ है, आज वो सारा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी देवी जी को कॉलेज छोड़ने जाना है, तो पहले मैं काम करके आता हूँ। कमांडिंग पोजीशन रहती है, जैसे बिल्कुल आप देख सकते हो, क्लियर व्यू आता है। कैमरा नहीं चलता ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे हाइलक्स में कैमरे की आदत पड़ी हुई है और ये हाइलक्स से ना कम चौड़ी लगती है। जैसे यहाँ से जब मैं हाइलक्स निकालता हूँ तो मुझे बड़ा ऐसे दोनों साइड देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी पोजीशन उतनी कमांडिंग नहीं है। आपको वो वाले जो है ना ब्लाइंड स्पॉट दिखते नहीं है, बट इसमें दोनों ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखते हैं। मतलब ये देखो, मैंने कैमरा आगे नहीं रखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसकी, कि मतलब आप इसको अच्छे से कमांड कर सकते हो, आपको जजमेंट अच्छी प्रॉपर रहेगी। हाइलक्स में थोड़ी सी उस चीज़ की दिक्कत आती है। पल्लवी को मैंने छोड़ दिया उसके कॉलेज और अब हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके, कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको और क्लियर बोलना है। तो मैनुअल में मुझे आइडिया नहीं लगता, अभी थोड़ा सा ऑटोमेटिक की आदत पड़ी हुई है ना, तो मैं तीसरे गियर में ही टर्न काट रहा था और गाड़ी बंद हो गई। कल मैं ये गाड़ी लेकर आया, कल से अभी आज तक मैंने ये रियलाइज करा कि भाई कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें इसमें बुरी हैं। बुरी तो ऐसा सच नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे जो सही चीज़ है वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। आफ्टर मार्केट ही है, लेकिन एकदम बढ़िया म्यूजिक है। जैसे क्या है, ये गाड़ी लेने में मुझे बहुत टाइम लग गया। उसकी क्या वजह है, इस गाड़ी का मिलना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि एक स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव आपको लेनी है, वो गाड़ी आपको कैसे मिलेगी, ठीक है, कितने बजट में मिलेगी, ठीक है, और कितने बजट में आपको लेनी चाहिए। मिलना एक अलग चीज़ है, और आपको कितने बजट तक ये गाड़ी लेनी चाहिए, हर एक चीज़। और मैंने कितने की ली है वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको आज जरूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा। कल गाड़ी लाई थी, अब गाड़ी की हालत जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब है। देखो कितनी गंदी हो रखी है। तो अभी जाएंगे सीधा रोहन भाई के पास, गाड़ी को करवाएंगे वॉश। साथ में इसकी ना की में भी एक फॉल्ट आ रहा है, तो यहाँ जाते हुए विक्रम चौक से ही मैं देखूंगा, वो की भी अगर ठीक होती होगी तो वो भी ठीक करवा लेंगे। और सामने देखो, कहीं पे भी 4x4 का बैच देखता हूँ, बड़ा खुश होता है। जीप कंपास पे दिखा आपको बैच 4x4 का? नहीं, जीप कंपास तो आपको रोड पे दिखती है, लेकिन 4x4 में बहुत कम ही है। जैसे अपनी स्कॉर्पियो 4x4 में कम है ना वैसे ही। गर्मी बढ़ रही है भाई, हीट वेव्स बढ़ने लग गई हैं। फेब खत्म नहीं हुआ, मार्च आया नहीं और ये हाल हो रहा है। एसी देखो चल रहा फुल। जून जुलाई में तो मुझे लगता है यहाँ से शिफ्ट ही होना पड़ेगा। जम्मू में तो जून जुलाई नहीं निकल पाएगा इस बार। तो ये जो नई इन्होंने क्लासिक शेप निकाली ना, अरे दीदी आ गई बीच में, तो मैं बता रहा था, ये जो नई क्लासिक शेप निकाली ना, इसमें मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है। जो टेल लाइट के ऊपर मतलब ये जो पिलर दिए ना रेड वाले, ये सबसे अजीब है। बाकी तो चलो फिर भी ठीक ही है, बाकी तो सेम ही है, बट ये जो लाल रंग के पिलर है ना, ये बड़ा मन खराब सा करते हैं। मेरी के पीछे जो लगे हुए हैं वो अच्छे लगते थे। MM कॉलेज के बाहर ना पुलिस लगी हुई थी, लड़के भी बहुत लड़ाई करते हैं यार आजकल। हमारे टाइम में हम तो उतनी नहीं करते थे, मैं तो करता ही नहीं था। वैसे जो अपने साथ वाले भी थे वो भी उतनी नहीं करते थे। यहाँ जो पुलिस है, कॉलेज के बाहर ही पुलिस की 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो आ गई मेरी दुकान, यहाँ से मैंने इसका काम करवाना है, बट यहाँ गाड़ी लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, दैट्स द टास्क। चाबी में फॉल्ट क्या है, जैसे ये देखो, ये ना ऐसे है ना, एक तो यहाँ पे ये अटकती नहीं है ऐसे, और फिर ये बटन दबाने पे ये देखो ये खुलती भी नहीं है, तो ये कुछ अटक रही है ऐसे है। तो थोड़ा सा मेरे को फिर बार बार ये खोलनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है, तो दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ गाड़ी लगा कर गया, चाबी ठीक कराने के चक्कर में चालान हो गया, तो क्या करूँगा। गाड़ी लगाने की तो कहीं जगह भी नहीं, मैं करें तो करें क्या। मैंने नोटिस नहीं करा, ये तो दुकान ही बंद है भाई। चलो चालान से बच गए। जैसा मिरर मैंने अपनी मारुति में लगाया ना, वैसा मिरर मैंने इस किसी गाड़ी में देखा है। कंडीशन थोड़ी इसकी भी लाचारी है, इसमें मुझे नहीं लगता कि पीछे का कुछ दिखता होगा। तो ये जो मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की आदत पड़ी है ना, हाईवे पे तो बहुत मज़ा आती है, लेकिन ट्रैफिक में तो बहुत दिक्कत होती है भाई। पहुंच गया हम वर्कशॉप में। किरण भाई मैं समझ गया भैया, समझ गए ना आप, स्कैम करती है लोगों से सामने में जो। और नहीं, एक वीडियो के लिए तो बनता ही है ना यार, दिखाइए आपने कुछ और, लाइक कुछ और। यही तो बात है। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, फर्स्ट नजर में एक नंबर, एक नंबर। पहली चॉइस है ये आपने वो चीज देखी नहीं जिसके लिए इतना बिना बोले ऐसे क्या करोगे स्कॉर्पियो लेके? ऐसे नॉर्मल स्कॉर्पियो का तो मतलब ही नहीं है। ये जो हुक है ना, हुक, इस हुक के लिए क्या क्या किया है मैंने और रोहन भाई ने। ये लेने से पहले एक डीलरशिप में हम कम से कम 4 बार चले गए, बट वहाँ डील नहीं बन पाई। तो अपने वाले की तरफ चाहिए, उस दिन आपको दिखाई थी। अभी और क्या क्या कर दिया इस पे? छोटा मोटा काम। अच्छा, वो बड़ी बड़ी लाइटें भी उतार दी। तो ये देख, अच्छा कवर बड़ा सेक्सी बनाया यार ये।
डाली है। मतलब ये तो क्या है, आराम से जेब में भी डल जाएगा। देखो और ये अंडर बॉडी कोटिंग। अच्छा, वो कोटिंग वगैरह कर दी सब कुछ नीचे ना। आगे से बम्पर चेंज करने वाले हो गए, स्टॉक। अच्छा आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा बैग भी स्टॉक ले आए आप? हाँ, क्योंकि एक जो है वो टूटी हुई थी, आफ्टर मार्केट वाली का मन नहीं था, तो ये हमने कंपनी वाली कर ली है। सही है। अच्छा ये मड फ्लैप आ गए। ओके बढ़िया लग रहा है। अच्छा ये सारा ऑनलाइन मंगाया क्या? ओके, क्योंकि ऑफलाइन इसका थोड़ा कम ही सामान मिलता है। कितने की है ये? तो आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट मतलब कि बाहर दूसरी कंपनी की है। अच्छा, और कंपनी की। अदरवाइज मिंत्रा के जेन्युइन है वो 25 रुपये की। जितनी ओरिजिनल डालनी है उतने में 2 डल जाएंगी। तो वो भी तो चीज़ है। तो चलिए अभी अपनी गाड़ी करवाएंगे वॉश, तब तक कुछ और हम गुफ्तगू कर लेते हैं। बस फिलहाल अपनी गाड़ी वॉश करवा के तो हम आ चुके हैं, बट एक चीज जो मेरी गाड़ी में मिसिंग है वो है गाड़ी में एक अच्छा कार परफ्यूम। बिकॉज ट्रैवल आपकी लाइफ है और इसी से आपका मूड और वाइब जो है वो डिफाइन होती है, इसलिए एक अच्छी फ्रेग्रेंस का होना जरूरी है। तो इसलिए हम अपनी इस गाड़ी में लगाने वाले हैं इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आने वाला ये लेवेंडर फॉरेस्ट कार परफ्यूम। मेरी तकरीबन सभी गाड़ियों में मैं इन्वॉल्व का कार परफ्यूम ही यूज करता हूँ, और मेरी ये गाड़ी जो मैंने सिर्फ कल ही बाय करी है, इसमें से भी वो जो स्पेशल टच है जो सिर्फ एक अच्छी फ्रेग्रेंस की वजह से आता है वो होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं कल से मुझे ना वो चीज थोड़ी सी मिसिंग भी हो रही थी। तो सबसे पहले तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, और सिंपली आपको ये यहाँ पे स्प्रे कर देना है। और अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसमें आती है लेवेंडर की सूदिंग कामनेस और फॉरेस्ट वाली अर्दी फ्रेशनेस। जैसे सुबह सुबह जंगल ट्रेल पे चल रहे हो, हवा थोड़ी ठंडी हो और सांस फ्रेश लग रही हो। मैं पर्सनली स्ट्रॉन्ग लाउड फ्रेग्रेंसेस अवॉइड करता हूँ, मुझे फ्रेश और कामिंग सेंट ही अच्छा लगता है, और रेन फॉरेस्ट लेवेंडर एग्जैक्टली वही देता है, फ्रेशनेस विद पीस। डिजाइन भी क्लासी है। रेन फॉरेस्ट सीरीज का प्रीमियम लुक डैशबोर्ड पे काफी एलिगेंट लगता है। तो अगर आप भी अपनी ड्राइव को बनाना चाहते हैं एकदम स्मूथ और काम, तो आज ही बाय कीजिए इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आने वाला ये लेवेंडर फॉरेस्ट का परफ्यूम। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट से जाकर भी बाय कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड है स्मॉल टाउन राइडर, जिसे यूज करने पे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। पहुंच गए हैं वापस, और जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया था कि भाई इस गाड़ी के रिलेटेड मैं कुछ डाउट्स जो हैं वो आप सबके क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर हैं, लाइक अगर आप 2022 से हमारा चैनल देख रहे हैं, तो पता नहीं कितनी बार ऐसा होगा कि मैं रोड पे चल रहा हूं और आगे से कोई गाड़ी गई होगी और उसके पीछे ये हुक लगा होगा जो कि 4 व्हील ड्राइव वाला पीछे लगा होता है। तो मैंने कहा होगा यार ये गाड़ी हमें कब मिलेगी। बहुत सी वीडियोज होंगी, गिनती भी नहीं है कि कितनी वीडियोज में मैंने वो चीज़ बोली होगी। क्या ये गाड़ी सच में इतनी रेयर है कि भाई एक गाड़ी जो आप लेना चाह रहे हो वो आपको मिल ही नहीं रही? तो आज मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्कॉर्पियो की जनरेशन है, इस जनरेशन में जो है स्कॉर्पियो में जो है 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया था। इससे पहले जो एमहॉक आती थी उसमें भी जो है आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता था। ये वाली जो है ये पर्टिकुलरली 17 मॉडल है और उस टाइम तक S10 ही आता था। उसके बाद महिंद्रा ने क्या किया, इसके ऊपर का एक और मॉडल निकाला जो कि था S11। ठीक है, तो S10 में भी आपको 4x4 ऑप्शन मिलता था और S11 में भी आपको 4x4 ऑप्शन मिलता था 2019 तक। 2019 के बाद स्कॉर्पियो जो ये वाली शेप आप देख रहे हो, ठीक है, इस शेप में जो है 4x4 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये चीज़ पहली थी कि इसको रेयर बना देती थी, बिकॉज नई गाड़ी अगर आप ये लेना चाह रहे हो, मतलब 21 तक तो ये गाड़ी आई ही है। ऐसे 21 के बाद तो क्या है कि इन्होंने ये वाला S10, S11, S7, S6 वाला सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, और स्कॉर्पियो एन आने के बाद इस शेप को सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स में निकाला गया, क्लासिक S11 और एक क्लासिक S, जो कि बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल है, और उसमें 4x4 का ऑप्शन ही नहीं। बट उससे पहले भी जब तक बाकी सारी सीरीज की गाड़ियां भी आती थी, 19 के बाद जो है 4x4 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब देखो यार, जो गाड़ी कंपनी की तरफ से ही डिसकंटिन्यू कर दी और अब आपको वो मिलेगी सिर्फ यूज्ड मार्केट में, वो गाड़ी रेयर हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि स्कॉर्पियो का ये जो 4 व्हील ड्राइव मॉडल है ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही आता था। जब ये वाली शेप आती थी, इसमें S4 मॉडल में 14 से लेके 17 तक S4 जो आता था उसमें भी आपको 4x4 का ऑप्शन मिलता था। बट वो गाड़ी S10 4x4 आपको फिर भी मिल जाएगी, बट S4 4x4 तो बहुत ही रेयर है। मैंने रियल लाइफ में तो एक भी नहीं देखी है, बट हाँ मैंने ऑनलाइन देखी है, कभी कभार OLX पे चढ़ी होती है, जैसे मणिपुर वगैरह साइड, अरुणाचल वाली साइड, वहाँ पे, या फिर आपको शिमला वगैरह जहाँ पे वो 4x4 की प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी है, वहाँ पे वो कुछ मॉडल्स आपको गिने हुए मिल सकते हैं। जैसा कि अभी भी स्कॉर्पियो एन की अगर हम बात कर लें, तो स्कॉर्पियो एन के एक तो Z8 जो टॉप वेरिएंट है उसमें 4x4 आता है, प्लस एक Z4 वेरिएंट में भी 4x4 आता है। लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि भाई Z4 में 4x4 आता है? मैंने वो गाड़ी स्पीति जब मैं गया हूँ तो स्पीति में मैंने वो गाड़ी देखी है, टैक्सी नंबर में भी देखी है, नॉर्मली भी देखी है। और उसका डिफरेंस ये होता है कि स्कॉर्पियो एन के पीछे जो 4x4 होती है उस पर 4 एक्सप्लोर लिखा होता है, और जबकि
जो बेस मॉडल Z4 वाला मॉडल है उस पर 4x4 लिखा होता है। मतलब ये हमारे इस वीडियो का पॉइंट नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि महिंद्रा ने जब भी अगर कोई भी गाड़ी 4x4 निकाली तो ऐसा नहीं है कि 4x4 का ऑप्शन सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही मिलता है। एक एंट्री लेवल के बेस मॉडल में भी 4x4 का ऑप्शन दिया जाता है, बट टॉप मॉडल में 4x4 वेरिएंट फिर भी लोग टॉप मॉडल सोच के ले लेते हैं। बट एंट्री लेवल बेस मॉडल में 4x4 तो वही लेगा ना भाई जिसको 4x4 की ज़रूरत है। किसी को 4x4 लगाना ही नहीं है, उसे कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बेस मॉडल में 4x4 तो कोई कभी नहीं खरीदेगा। यही एक वजह है कि इस गाड़ी में ये वाली शेप थी, इसमें जब 4x4 S4 में आता था तो वो तो बहुत ही कम बिका। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, अब आपको ये गाड़ी जो S11 में है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो आर्मी की ग्रीन कलर में जो हमारी इंडियन आर्मी को मिली हुई है। BS4 तक जो है 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता था, उसके बाद जब BS6 आया तो उन्होंने 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन उसमें हटा दिया। बट आर्मी को जो गाड़ी मिलती है वो स्टिल 4x4 के साथ ही आती है और वो BS4 मॉडल ही है। तो जो ये हमारे पोल्यूशन नॉर्म्स हैं ये आर्मी की गाड़ियों पर लागू नहीं होते हैं, बिकॉज जो गाड़ियों में डेफ वाला जो जूरिये वाला सिस्टम दे दिया गया है ना वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए आर्मी को जो गाड़ियां दी जाती हैं उनमें जूरिये का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे जिप्सी डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद भी आर्मी को स्पेशली 3000 यूनिट दिए गए थे, उसी तरह से क्लासिक भी आर्मी को जो है वो नई भी कंपनी बना के दे देती है। बट सिविलियंस के लिए ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में नई जो है वो बंद हो चुकी है 2019 के बाद। 4 व्हील ड्राइव स्पेसिफिकली मिलेगी अब आपको सेकंड हैंड मार्केट में, और फिर वहाँ सेकंड हैंड मार्केट में ही जो है असली गेम जो है वो शुरू हो जाती है। बहुत से मेरे भाइयों ने हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने चैनल पे भी बहुत बार बोला कि भाई स्कॉर्पियो, तो बड़े सारे भाइयों ने मुझे हमेशा मेल्स भी की, तरुण भाई ये गाड़ी यहाँ पे 4x4 मिल रही है। रिसेंटली मुझे काफ़ी सारे मैसेज एक इंस्टाग्राम पे आए, जम्मू के किसी डीलरशिप में ही किसी कार बाजार में ही एक 4 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियो खड़ी थी, और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं बहुत बार वो गाड़ी देखने भी गया, बट उस गाड़ी की हमारे साथ डील ही नहीं बन पाई। अब डील में देखो क्या चक्कर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, आप इसके 4x4 वाला फीचर हटा दो, आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव में भी ले लो, तो भाई इस गाड़ी का जो हाइप है, जो नेम है, मतलब आप बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, ठेकेदार हैं, इवन कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, कोई लड़के हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोसाइटी का ऐसा सेगमेंट है जिसमें इस गाड़ी को पसंद नहीं किया जाता, और उसमें भी अगर वो ब्लैक कलर में हो तो भाई साहब क्या ही कहने हैं। जब इस गाड़ी को इतना पसंद किया जाता है और मार्केट में ये इतनी है तो भाई साहब इस गाड़ी को रगड़ा भी जाता है दिल खोल के। आप स्कॉर्पियो कोई भी उठा लो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अगर 100 में से 90-95 स्कॉर्पियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसका पहला ओनर वो गाड़ी खरीदता है और उसको 1 लाख किलोमीटर चलाता है दबा के, ठीक है। फिर उसके बाद उसका दूसरा ओनर उसे खरीदता है तो कुछ ना तो वो भी उसको 1 लाख किलोमीटर चला देता है। जो 4 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियोज मैंने देखी भाई साहब, जो गाड़ी अगर स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी आपको थर्ड ओनर में मिलेगी ना तो समझो कि उस गाड़ी का हालत जो है वो बहुत ख़राब होने वाला है। गाड़ी है थर्ड या फोर्थ ओनर और मीटर में आपको दिख रहा है 1 लाख से कम रीडिंग, तो समझ लो कि भाई मीटर पीछे हुआ है। और अगर गाड़ी का मीटर कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने 1 लाख चलाई है तो वो 20,000 पीछे कर दे। मीटर तभी पीछे होता है जब गाड़ी 2-2.5 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे, जब भी मैं कोई भी 4x4 गाड़ी देखने गया तो भाई सबसे पहले तो उसकी क्या है, शाफ्ट निकली होती है नीचे से, जो 4 व्हील ड्राइव की आती है। मुझे नहीं समझ आता कि शायद वो शाफ्ट लगी रहने से क्या है कि माइलेज कम होती होगी या क्या है, सबसे पहले शाफ्ट निकली होती है। फिर उसके बाद जैसे ये बीच में 4x4 का स्विच होता है, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला जो स्विच होता है ये स्विच खराब होता है। गाड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब, मतलब मैंने जितनी भी 4 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियो ढूंढने की कोशिश की, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं मिल रही थी गाड़ी। मिल तो रही थी कुछ कार डीलर्स में करा तो वो भाई S10 का प्राइस बोल रहे हैं 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए S10 का प्राइस कैसे हो सकता है भाई? 2016 मॉडल, 17 मॉडल, S11 का तो फिर भी समझ आता है। ये पहली सेकंड हैंड गाड़ी है जो मैंने पंजाब के रजिस्ट्रेशन पे बाय करी है, उस नंबर पे बाय करी है क्योंकि मुझे एक अच्छी डील चाहिए थी। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, तो अगर आप भी एक स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव बाय करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप कोशिश करिए कि डायरेक्ट ओनर जो है और फर्स्ट ओनर गाड़ी ही बाय कीजिए। और ये चीज़ जरूर चेक कीजिए कि उसका 4x4 प्रॉपर चल रहा है। कंपनी रिकॉर्ड गाड़ी का जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। क्लच चेक कर सकते हो आप थर्ड गियर में डाल के, अगर क्लच छोड़ने पे गाड़ी बंद हो रही है तो मतलब कि उसका क्लच भी अभी ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं अगर इस गाड़ी की बात करूँ कि ये मुझे कितने में पड़ी है तो एग्जैक्ट प्राइस तो मैं रिवील नहीं कर सकता और वो कोई भी नहीं करता है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बताऊँगा मैं कितने में पड़ेगी। बट
हाँ जितना एक नॉर्मली मतलब मैंने कुछ भी ज़्यादा ओवर पे नहीं करा है, ठीक है। जैसा जम्मू में तो भाई 10 लाख 12 लाख इवन 10 लाख भी मैंने इसका पे नहीं करा है, 10 लाख से भी कम है। तो इसलिए मुझे ये डील अच्छी मिली। और अब ये है कि ये गाड़ी तो हमारे पास आ चुकी है, बट हम इसके साथ अब क्या कुछ प्लान जो है वो करने वाले हैं। तो मैं वही आप सब लोगों के कमेंट्स का ही वेट कर रहा हूँ कि भाई क्या कुछ पे की जाए। फिलहाल आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ही ख़त्म। से ये गाड़ी की ना मुझे कुछ और चीज़ें भी लगती हैं, जैसे ये गाड़ी थोड़ी सी ना ओवर हाइप भी है, इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है, क्या सच में ये उतनी वर्थ है जितनी हाइप इसकी बनी है। वो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इस गाड़ी के रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो सारे मैं अपने आने वाली वीडियोस में क्लियर ज़रूर कर दूंगा। तो अगर आप भी एक स्कॉर्पियो जिसको हम कहते हैं द बदमौश कार उसके फ़ैन हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आने वाली हैं अब एकदम मज़ेदार वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।